because of the paucity of time, we are starting because we are very hard pressed for the time. So just starting, we hope more people will join in. So we welcome on behalf of ATS and EcoState, I welcome you all for this session, which is titled as Art Bazaar as Commons, and we are trying to build a comprehensive roadmap. For the ease of many of the participants, we keep it in Hindi and English. दोनों हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन रखेंगे ताकि सबको समझ आए और सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए। मेरा नाम रंजीत है, मैं ATS में काम करता हूँ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का एक डोमेन है जिसमें मैं काम करता हूँ। और मैं और मेरे साथ हैं किटी भाई हैं, तो हम दोनों फैसिलिटेट करेंगे। जिस तरीके का चेयर के अरेंजमेंट है आप देख पाएंगे, एक राउंड टेबल हम लोग करना चाहते हैं, कोई पैनल डिस्कशन नहीं है। राउंड टेबल इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर और चर्चा करने की जरूरत है, हमें लगा कि इसके ऊपर और डिस्कशन करने की जरूरत है, इसीलिए हम ये राउंड टेबल फॉर्मेट इसको अडॉप्ट किया है। मैं क्विकली थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेशन। मैं थीम पे नहीं आऊँगा, कीर्ति भाई थीम को इंट्रोड्यूस करेंगे जो को फैसिलिटेट करेंगे। After a brief opening about the theme, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ काम किया है इसके ऊपर, कुछ अच्छा काम किया है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे 5 लोग हमारे साथ हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना मंतव्य रखें, अपने रिमार्क्स रखें, व्यूज़ रखें, और वो रखने के बाद हम लोग जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो ब्रेकआउट ग्रुप्स में। तो हम जितने भी हम लोग हैं और जो लोग ज्वाइन करेंगे, हम सब डिवाइड करेंगे, खुद को 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करेंगे, और ग्रुप में हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कीर्ति भाई हमें हेल्प करेंगे कि कौन से टॉपिक पे हमें बात करना है, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर वो ग्रुप का जो निचोड़ होगा उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे सभी के सामने। तो जब ग्रुप में होगा तब हमें बहुत डायलॉग डिस्कशन करने के लिए टाइम मिलेगा। हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो विद दैट एम वी आर स्टार्टिंग। आई विल जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस जो लोग जिन्होंने काम किया है इसके ऊपर, जो अच्छे से थोड़ा हमें गाइड कर सकते हैं। हमारे साथ हैं श्वेता जी। श्वेता जी दिल्ली से हैं, और श्वेता जी का जो मेन काम है, उन्होंने अपना PhD किया है श्वेता जी ने ऑन रूरल एग्री मार्केट्स। तो बहुत खुशी हुई श्वेता जी आप हमारे साथ ज्वाइन किए, और श्वेता जी का बहुत सा एक्सपीरियंस है इन्हीं सब काम पे, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। हमारे साथ हैं पुष्पा भाई आर्मो, जो मध्य प्रदेश मंडला डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, और वो एक मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म है विचया विचार मंच। विचया एक ब्लॉक का नाम है, तो एक मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म विचया विचार मंच, ये एक फेडरेशन है बहुत सारे रिवर बेस्ड फेडरेशंस का, विलेज इंस्टीट्यूशन और रिवर बेस्ड फेडरेशन का। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हार्ट, तो हम पुष्पा भाई को आपको वेलकम करते हैं। हमारे साथ है निर्मल भाई। निर्मल भाई ने 1985 से डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के साथ काम किया, और अभी एक बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं उड़ीसा में, जो लोकल हार्ट्स है उसमें किस तरीके के और स्पेस क्रिएट कर रहे हैं स्मॉल होल्डर प्रोड्यूसर के लिए। तो निर्मल भाई हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी ने अपनी पढ़ाई इकोनॉमिक्स एंड रूरल मार्केटिंग में किया है, और ये EcoState में अभी काम करते हैं कीर्ति भाई के साथ। और अश्विनी जी का भी बहुत लंबा 24 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन्हीं कामों में। हमारे साथ हैं अम्बा जमीन जी, जो बाय एजुकेशन प्रोफेशन एक लॉयर हैं और कम्युनिकेटर हैं, और इनका भी बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन से लेके पॉलिसी मेकर्स तक का एक पूरा एंगेजमेंट रहा है, और खास करके हिमालयन इकोसिस्टम में उनका काम बहुत उम्दा काम उन्होंने किया है। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपना साझा करें हमारे साथ उनकी जो लर्निंग है। और फिर हमारे साथ हैं कीर्ति भाई, जो EcoState को लीड करते हैं। कीर्ति भाई का जो एक्सपर्टीज है वो है कि जो की सिस्टमिक चैलेंजेस है उसको कैसे सोल्यूशन में कन्वर्ट करें, बट स्केलेबल सोल्यूशन में और प्राइवेट सेक्टर लेड सोल्यूशंस में कन्वर्ट करें। तो वो एक्सपर्टीज कीर्ति भाई लाते हैं, और बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके के मार्केट्स को एनेबल करने का। तो ये मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, सभी का वेलकम अगेन इन दिस फोरम। एंड अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कीर्ति भाई को कि ये सेशन को इंट्रोड्यूस करें, और फिर देन हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। ओवर टू यू। थैंक यू रंजीत। मैं
सुनाई दे रहा है? ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टार्ट दिस सेशन। मैं गांव में आपको लेके जाऊंगा। भीलपुरा गांव है इसका नाम। अभी हम लोग को एक स्टडी का मौका मिला जिसमें वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नेचुरल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी, एक नेचुरल प्रोसेस में कैसे महिलाओं को ज़्यादा इंक्लूड कर पाता है। दैट वाज मोस्टली द टाइटल ऑफ दिस स्टडी। जब उसके लिए हम मध्य प्रदेश में घूम रहे, कुछ सीएसओस भी काम कर रहे थे, उनमें से एक दो लीडर जो है बोले नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेट्स स्टडी कि इनके पास सही में ये जो क्लेम कर रहा है इनका लैंड है कि नहीं। तो जब गए उनके साथ मिले, फिर आर्गुमेंट हुआ, झगड़ा हुआ एंड ऑल दैट। इज ए लोकल पावरफुल लीडर जैसे होता है गांव में। देन दे मेड द ब्लॉक पर्सन। ब्लॉक में जाके जब पट्टा वगैरह सब निकाले, देन दे फाउंड दिस इज एन एनक्रोच लैंड। सो एनक्रोच लैंड में ये गुण या लोकल लीडर जो भी नाम बताए, ही सेड क्योंकि उसने देखा इकोनॉमी एक्टिविटीज बढ़ रहा है, ही कैन कन्वर्ट दिस इनटू ए बेटर बिजनेस मॉडल। तो लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद ये ग्रुप और बड़ा तगड़ा हुआ, कलेक्टर से जाके मिले। एक दो साल ये लड़ाई के बाद ये लैंड जो है कलेक्टर, ब्लॉक ऑफिसर सारे मिलके फिर देखा नहीं, दिस इज ए पब्लिक लैंड एंड इनका जोश, इनका कैपेसिटी, इनका जो नीड है उसको फील करते हुए ये लैंड अभी इनके हाथ में दिया गया। टुडे 2014 एंड इफ यू कम टू 2025, आज के डेट में 80 महिलाएं उस हाट में अपने पहले जो 2006 में 2008 में वो 8 सब्जियां बनाते थे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव डाइवर्सिफाइड टू 26 डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स, क्योंकि किचन गार्डन को इंट्रोड्यूस किया गया था, काफी महिलाएं उसमें जुड़े। एंड उसके साथ साथ भी जो लोकल ग्रेन्स है, लोकल पल्सेस का बड़ा गढ़ है, तो दे हैव अदर काइंड ऑफ ग्रेन्स। तो ये सारे लेके अभी 80 महिलाएं वहां देते हैं। 1000, 1500, 2000 जो लैंडस्केप है उस हाट का, हर हाट में एक लैंडस्केप मिलेगा, एक नेचुरल ट्रैक्शन है। जैसे हम लोग को वाटर शेड में एक लैंडस्केप दिखता है, अगर आप हाट को देखेंगे इंडिया में, हाट का भी अपने आप में एक लैंडस्केप है। वहां से महिलाएं आके वहां बेचना शुरू किए, जो कंज्यूमर्स है वहां आए, और आज के डेट में से फुल्ली ग्रोथ बढ़िया सा हाट वहां चल रहा है। जब हम इंक्लूजन की तरफ जा रहे थे, हमको लगा कि जो नेचुरल फार्मिंग एंड एग्रो इकोलॉजी फोकस जो इंटरवेंशन 5-7 साल से वहाँ एक बहुत रिनाउंड एनजीओ काम कर रहा है, पीएसआई, देहरादून बेस्ड पीएसआई, बहुत लोग सुने होंगे उनके नाम। सो बहुत पीपल साइंस इंस्टीट्यूट, तो इन्होंने काफी मेहनत किया जो नेचुरल फार्मिंग और ये सब इंट्रोड्यूस किया। तो उनको लगा हाट से बढ़िया मॉडल नहीं हो सकता है फॉर प्रमोटिंग लोकल इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी एट द लेवल ऑफ विलेज by linking this naturally produced diversified portfolio in the heart। पहला आइडेंटिफिकेशन उनका हुआ। सेकंड हमने देखा कि हाट दिन जिस दिन लगता है, आज के डेट में नेचुरल फार्मिंग, इसके लिए हम लोग सारे इनपुट्स की प्रचार प्रसार करते हैं, जो बायो इनपुट्स है, वो हार्ट को यूज किए। नॉट ओनली दिस हार्ट, अदर हार्ट जहां पर इसको प्रमोट करना शुरू किया। इन्होंने एक टीआरसी, छोटा सा टेक्नोलॉजी रिसोर्स सेंटर, जो हैंड ड्रिवन, वीमेन ड्रिवन, उसको भी थोड़ा देखे कि हार्ट के साथ कैसे लिंक किया जाए। और अभी प्लान कर रहे हैं आगे चल के बीआरसी बनाना, बायो रिसोर्स सेंटर। उनको भी आइडिया अभी लग रहा है कि हार्ट जहां पर 1500-2000 लोग नेचुरली एक दिन अपने आप में आ जाते हैं, व्हाई नॉट यू कन्वर्ट दैट प्लेस आल्सो टू बिकम ए प्लेस फॉर बीआरसी। बीआरसी को इधर उधर ना करके अगर हार्ट के साथ आप जोड़ पाएंगे, इससे बढ़िया मार्केट उसके लिए और क्या हो सकता है। एंड उन्होंने खाली वो नहीं, बाकी दंतेवाड़ा में हम गए थे, बाकी जगह पे देखे काफी सीएसओस हार्ट में अवेयरनेस क्रिएट भी कर रहे हैं फॉर दिस नेचुरल एग्रो इकोलॉजी एंड अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। एक बाई प्रोडक्ट हमको मिला, ये जो 15 महिलाएं हैं, वेरी गुड फोटोग्राफ, दे हैव बिकम रियली लीडर्स। इनके अंदर वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर वो झगड़ा जो किया ना 5-7 साल का, उस जर्नी में they have actually empowered themselves to confront with anybody for their rights। ये बहुत छोटी चीज नहीं है। हार्ट अगर दिया जाए महिलाओं को, अगर मैनेज किया जाए, तो एक लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एक आपको मिला, that can also be a great output। और मैंने बोला 80 महिलाएं, और ज्यादातर महिलाएं ही आते हैं खरीदने के लिए। सो इंक्लूजन का इससे बड़ा पैराडाइम और हो ही नहीं सकता इफ यू गो डाउन टू वेरी रिमोट लोकेशंस इन इंडिया। वहां से अगर हम बिग पिक्चर थोड़ा ड्रॉ करें, इंडिया में 47,000 हार्ट्स आर देयर इन इंडिया, 47,000। दैट मींस हर 20-25 विलेज में आपको नेचुरली एक हार्ट मिलेगा। एंड हाफ से ज्यादा हार्ट जो है अभी पंचायत के अंडर, एंड पंचायत के अंडर है, तो जो लैंड है जो हमको मिला वो मिला बिल्कुल केस में
जिस दिन उनको लैंड मिल गया ना, जो कॉमन एसेट मिल गया, मैं पहले 2025 आई थिंक 95-96 में मेरा पहला जिंदगी का कैरियर शुरू हुआ था नानोघाट अलीगढ़। जब उस दिन लेकिन रियलाइज नहीं कर पाया था, जब बिलपुरा में बात हुआ देन आई रियलाइज एक छोटा सा कॉमन रिसोर्स इन द नेम ऑफ लैंड फॉर हार्ट कैन एम्पावर सो मेनी थिंग्स अराउंड दिस। 47,000 में अगर आप देखोगे हाफ ऑफ दिस प्लेसेस आर अंडर द पंचायत, कितना एम्पावरमेंट का टूल ये बन सकता है। ये सर्कुलरिटी का गढ़ है, ये इंक्लूजन का गढ़ है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप आगे बढ़ाने के लिए गढ़ है, और नेचुरल फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी, लोकल लीडरशिप, ये सारे जो चीज है हार्ट के आधार पे हो पाएगा। इस हार्ट के कन्वर्सेशन को कॉर्पोरेट वाले तो लेके जा रहे हैं। हम देखोगे आज के डेट में हर हार्ट में आपको 50 प्रोडक्ट मिल जाएगा कॉर्पोरेट वाले, बट सीएसओ जो डेवलपमेंटल इश्यूज है हम कितना यूज कर पा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का टाइम आ गया। हार्ट को एक कंजम्पशन सेंटर ना मान के हार्ट को एक लोकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेंटर में कन्वर्ट किया जाए तो आई थिंक लोकल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट किया जाए। इसमें अभी रंजीत, I think we need to request our speaker, our resource person. Thank you, Kirti bhai, for setting the tone. ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने ये शुरुआत किया। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे रिसोर्स पर्सन है, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल भाई को, अगर निर्मल भाई आप शेयर कर पाए। हमारे पास बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है, हम 3 मिनट सभी के लिए दे पाएंगे। सो खड़ी है हमारे सामने। सो निर्मल भाई अगर आप कह पाएंगे कि हार्ट कैसे ड्राइव करता है लोकल इकोनॉमी और सर्कुलरिटी को, आप बैठ के प्लीज बोल सकते हैं। नहीं, आदत है जी तो 3 मिनट है निर्मल भाई, आई गिव यू इंडिकेशन प्लीज। बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, सीधा है कि कीर्ति ने बता दिया है क्या पावर, क्या पोटेंशियल इस हार्ट के अंदर है। प्रैक्टिकली मैं अभी तो ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैं उड़ीसा में काम किया हूँ, और उड़ीसा में लगभग हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे 7,000 के आसपास हार्ट है एक ही स्टेट में, 50,000 गांव में 7,000 रूरल मार्केट्स हार्ट है। हर मार्केट कुछ एक कैचमेंट को कैटर करता है, बट ये जो कैचमेंट में है क्या, इट्स नॉट ए प्रोडक्शन कैचमेंट हो। हम इसमें 5 चीज़ें देखते हैं कि एक हार्ट जब होता है तो 5 चीज़ें घटती है। पहला चीज़ है इट्स ए कल्चरल प्लेटफॉर्म जहाँ लोग इंटरेक्ट करते हैं, सारे सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट्स वहाँ हैं। दूसरा ये तो इकोनॉमिक बेस है ही, क्योंकि लोग यहाँ लेन देन करते हैं, खरीदारी होती है, बेचा जाता है, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो है कि इंक्लूजन, जो कहते हैं कि ये एक जगह है जहाँ जिस बाजार में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पास होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, सेफ होती है, अपने बारे में जानते हैं, लोगों को जानते हैं, पहचान होती है, तो वो तीसरी चीज़ है। चौथा चीज़ जो है वो है कम्युनिटी ट्रस्ट। यहाँ जो पूरा लेन देन की कारोबार होती है, इट इज़ ए ट्रस्ट बेस्ड एक्टिविटी। कई बार हम देखते हैं वहाँ क्रेडिट भी चलती है, पूरा क्रेडिट के कारण, अच्छा अगले हफ्ते जब आना ना ये दे के जाना, ये पैसा बाकी रहा अगले हफ्ते हो जाएगा। बार्टर्स भी अभी तक कुछ रिमोट एरियाज हैं जहाँ की कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा है। इट्स बिकमिंग ए बार्टर सिस्टम कि कोई नमक लेके आया और दिया, और मतलब ट्राइबल एरिया में नमक इज ए वेरी बिग इम्पोर्टेंट, और बहुत ट्रेडिशनल हिस्टोरिकली रहा, तो लोग वेजिटेबल्स दे के नमक लेते हैं, महुआ दे के सब्जी खरीद रहे हैं, तो ये सारे बार्टर भी अभी भी चल रहा है। लेकिन दिस बार्टर हैज इट्स ओन वैल्यूएशन सिस्टम, तो एक वैल्यू चेन अपना इंडिजिनस सिस्टम में वो मेंटेन कर रही है। और पांचवा चीज़ जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लाइवलीहुड्स को जो बहुत करते हैं कि दैट इज जो सरप्लस है, द स्मॉलर मार्जिनल सरप्लस जो मार्केटेबल नॉर्मली नहीं हो पाता है, जो क्योंकि मेरे में छोटा सा एक बगिया जो किचन गार्डन वाला बात जो कीर्ति ने कहा, किचन गार्डन से 2 किलो बीन्स निकली, तो परिवार तो पूरा 2 किलो एक दिन में खाएगा नहीं, वो आधा किलो खाएगा, तो जो 1.5 किलो बच गया, अर्लियर सिस्टम में जहाँ हार्ट नहीं है उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कि उसको बेचेगा लेके, और 1.5 किलो को लेके हम पूरा बड़ा मार्केट की बात नहीं कर सकते। ऐसे छोटे छोटे फार्मर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट वेरी लार्ज स्केल में जो है और छोटे छोटे क्वांटिटी में है, उनके लिए ये बेचना और उसमें एक कैश फ्लो क्रिएट करना, एक लाइवलीहुड क्रिएट करना हार्ट से अच्छा जगह कहीं नहीं है, और ट्रेडिशनली एस्टैब्लिश्ड, इसको आपको बोलने का तो ये 5 चीजें एक हार्ट में होती है। तो हमने अभी
सो अभी हमने उड़ीसा में ये चीज़ों को समझने के बाद धीरे धीरे हम एक चीज़ और देख रहे थे हाट में कि जो एक्सटर्नल मार्केट प्लेयर्स आर एंटरिंग इनटू दैट एंड ग्रेजुअली एनक्रोचिंग द लोकल मार्केट। जो लोकल प्रोड्यूसर्स की जगह रिप्लेस हो रहा है एक्सटर्नल मार्केट, जैसे अभी तो टमाटो बेंगलोर से आता है और उड़ीसा में बेचा जाता है हाट में। तो ये चीज़ों के लिए जो लोकल मार्जिनल फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कैसे थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले, उनकी अधिकार वहाँ मिले और ये सबको कैसे उनकी ब्रांडिंग हो। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के हमने एक मुहिम शुरू किया कि ये नेचुरल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल सेंटर करके हर हाट में पंचायत के साथ और लोकल महिला गुट के साथ एसएचजीज एंड देयर फेडरेशंस के साथ बात करके नेगोशिएट करके एक सेंटर खोलना शुरू किया और वहाँ पर इस छोटी फार्मर को उन लोग को पंचायत से फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस दिलवाए और वहाँ बेच रहे हैं। It started on 28 February 2024. The first hut we inaugurated in Balangir district in a very remote block called Khaprakot and Turekala, and 2 huts we started. Now today, after 1.5 years, we have 104 such huts जहाँ पर ये centers चल रही है और लोग and more than 3,000 farmers till date, 3,000 plus farmers are transacting through these centers, and we are now trying to have a policy discussion on that, how it can be scaled and used. तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। एक बहुत ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है लेकिन वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, तो उसको एस्टैब्लिश करना, उसको बढ़ावा देना, डिसेंट्रलाइज फॉर पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मार्जिनल प्रोड्यूसर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करना बोथ एट पॉलिसी लेवल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल जरूरी है। तो आज की चर्चा उसके लिए दिग्दर्शन करेगा ये होगी। Thank you, Nirmal bhai. Sorry for coming in between because of the time this thing. Yeah. Thank you Nirmal bhai. Next मैं request करूँगा अम्बा जमीर जी से. Sir, I request you if you can bring in how hearts enable local agroecology. How do they ensure that the ecological things are preserved? How do they adhere to local production system? So if you can share your experience. You have again 3 minutes. Okay. So I'll come in between. Thank you very much. I'll have to speak more in English. Yes, please. Because if I speak in Hindi, then it might become a comedy show. And I don't want that to be happening. Well, I come from the mountains. And in the mountains, we don't have huts. Because we are very small communities. So each village, each community is self-sustained. But, so this concept of hut is not really there. But it's a lived reality of how communities share and exchange, just like you said, food. Now, as time went on, as roads started coming along the roadsides, little huts or spaces started coming up. Now, these spaces are where you see the foodscapes of the local community. When you look into the basket that the woman is carrying on her head, if you just peek into that, it will give you a good idea of the foodscape, of the different types of cultivation, what types of rivers, what types of trees are there, because from the tree you get not just fruits, you get not just leaves, not just barks, but also different types of bees, different types of even birds, So all this is there. So it also provides you a living scape of the different types of soil, different types of farming mechanisms. So that is one. So if you look at huts, it's not about products. Huts is about knowledge becoming eatable, where communities bring their knowledge in such a manner that is offered to you as food to be consumed and as nutrition. So that is one. Number two, almost all food producers that are in these little huts that if I might call them, are 100% chemical free, 0% plastics, no, everything is just there. And it's in the circular economy that you were talking about. And I think that is something where issue of subsistence, and more importantly, not just economic capital, but social capital is kept alive. And I think social capital, often people talk about only livelihood from a perspective of financial capital. But livelihood also depends a lot on social capital. And huts and social communities give that opportunity. You have 1 minute. 1 minute, okay. The other point, last point actually is, huts, of course, they do not create agroecology. But huts do reveal agroecology. Huts, they keep alive the diversity of agroecology. They keep alive the food cultures. They keep alive the heritage.
And all this is something which provides all that. But at the same time, we need to be careful because hearts can be infiltrated. Hearts can be abused and misused. And the market forces are something which is very, very dangerous. And once the market forces come, anything can happen. So thank you very much. Thank you. Thanks a lot for bringing in from art to foodscape to livingscape to knowledge, saying hearts are knowledge. That's so wonderfully you put in, and you also cautioned that what to look for. Thank you. Thanks a lot for that. Now I'll request Sweta ji to please share. Nirmal did touched upon it being a woman-centric aspect or marginalized section coming in. Of your experience, if you can share, how does it enables inclusivity of women and marginalized section? If you can share your experience. आप सबने यहाँ पे बता दिया हाट बाजार क्या करती हैं, कितना उनका इम्पोर्टेंस है, सब कुछ सबने बोल दिया, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगी। मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ जो हमने खुद किया है पिछले 10-12 सालों में हाट बाजार में। जब इंक्लूजन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या महिला का उनका जीवन और बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो भी हाट के रास्ते से, तो उसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग काम कर रहे थे हाट बाजार में कि वहाँ कितना फ्रूट्स और वेजिटेबल आता है, उसका जो वेस्ट होता है उस वेस्ट का क्या होता है, कहाँ जाता है, क्या उसको इस्तेमाल करता है, उससे कोई इनकम कोई इस्तेमाल वेस्ट से भी जो फल सब्जी का जो कचरा बचता है उससे भी इनकम होती है। खाली वर्मी कंपोस्ट नहीं और भी बहुत कुछ होता है। तो कुछ होता है कि नहीं, करता है कि कोई नहीं। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम करती हूँ, तो आसाम में मैं काम कर रही थी आर्टिसंस के साथ जो हैंडलूम करती हैं, सिल्क बुनती हैं या कॉटन बुनती है, सूट बुनती हैं। उन लोगों को जो है अगर सिंथेटिक रंग खरीदती हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के डैमेजिंग होता है, लेकिन हमारा जो फल सब्जी का वेस्ट बचता है ना, उससे हमें नेचुरल कलर्स मिलते हैं। उनको हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज एक बाजार में किया हमने। प्याज बहुत था वहाँ पे, प्याज का छिलका ढेर लगा हुआ था। क्या कर सकते हैं प्याज के छिलके के साथ? उनको प्याज के छिलके का रंग निकालना सिखाया, बस और कुछ नहीं। उनको वो रंग निकाल के धागा डाई करना सिखाया। आसाम में 90% घरों में हैंडलूम होता है, हर घर में एक लूम मिलेगा आपको। तो उनको सिर्फ वो बहुत पुराना है, महिलाएं जो करती हैं उनको आता है, लेकिन हर जगह हर कोने में नहीं पहुँचा पाई। रंग निकालना सिखाया उन लोगों ने। उसको एक एडिशनल अपने पास जो है धागे में एक और रंग मिला विच वॉज नेचुरल डाई। और क्या कहते हैं, उससे सर्दी में मज़े की बात यह है, प्याज के छिलके से 2 तरीके के रंग निकलते हैं। जब सर्दी के मौसम का जो प्याज का स्टॉक आता है उसका रंग अलग होता है, जो गर्मी के मौसम का प्याज आता है उसका रंग अलग होता है। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में ना टूरिज़्म बहुत हाई है, लोग आते हैं, उनको अगर सिंथेटिक रंग की जगह जो हमारे इधर मिल की जगह उन्हें नेचुरल कलर्स मिल जाते हैं अगर, तो वो बहुत अच्छे से खरीदते हैं। तो महिलाओं का इनकम जो है बेटर हुआ, एक डिफरेंट डाइवर्सिफाइड इनकम मिला बेस से। तो उन्होंने क्या किया, जो बाजार उनका था वहाँ से पहले प्याज का छिलका इकट्ठा करना शुरू किया, पहले सिर्फ उसी से किया, फिर उनका जो है डिमांड बढ़ने लगा। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनके 16 हाट बाजार थे, उन्होंने हर हाट बाजार से जाके अपना प्याज का छिलका इकट्ठा करना शुरू किया। तो द वेस्ट स्टार्टेड रिड्यूसिंग। खाली प्याज नहीं, फिर उन्होंने टमाटर से कोशिश किया, टमाटर से बहुत अच्छा रंग नहीं निकला, फिर भी कोशिश किया। हल्दी का वेस्ट निकला, जिस चीज़ का जो वेस्ट निकलता चला गया उन्होंने उसका इस्तेमाल करके आज के टाइम में, आज 15 साल बाद, वो छोटा सा महिला का समूह, 15 महिला का समूह जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया यहाँ एक्सपोर्ट करता है अपना नेचुरल डाई हैंडलूम प्रोडक्ट्स। तो हाट बाजार क्या कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमें देखने की ज़रूरत है। और जैसे आपसे बात हुआ सर, पहले आपसे भी बात हुआ, हम हाट में थोड़ा सा अगर पंचायत को थोड़ा कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि उनका इकॉनमी अपने आप में बेहतर हो सकता है। हमको बाहर से शहरीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पे बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू श्वेता जी। आपने एक्चुअली जो हम लोग चाहते थे कि इस तरीके की सजेशंस आए ग्रुप वर्क में, उस पर आपने टच किया। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुष्पा जी से। पुष्पा जी ने बहुत अच्छा एक पूरे मंडला जिले में जो लैंडस्केप है उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोकल हार्ट्स को इनिशिएट किया। तो पुष्पा जी अगर आप थोड़ा बता पाएं, जो नियम आपने बनाए वो हार्ट को चलाने के लिए, क्या क्या नियम बनाए और वो नियम के पीछे का क्या महत्व था, क्या सोच के वो नियम बनाए? अगर कुछ नियम आप बता सके तो वो हमें सबको हेल्प करेगा जी।
नियम तो ये है कि वहाँ का सबसे पहले तो महिलाओं को प्राथमिकता पहले दी जाती है जी। और वहाँ का नियम ये है कि कूड़ा कचरा जो है उसको कूड़ेदान में ही रखना चाहिए, कूड़ेदान में ही रखना चाहिए। और जैसे कि वहाँ का टैक्स जो है, टैक्स 2 साल तक नहीं लेना है, वहाँ का टैक्स 2 साल तक नहीं लेना है। और जाकर महिलाओं को प्राथमिकता पहले दी जाती है। और जो बड़ी बाजार सामान जो है वो बाहर लगाई जाती है और छोटी सामान अंदर, जैसे कि हो गया ये बर्तन, ये सोनार का दुकान, ये बाहर लगाई जाती है। तो जो ये मांस मच्छी का जो भी दुकान है वो दूर लगाई जाती है सब्जी भाजी से। ये सब नियम कानून वहाँ बनाएंगे। तो थोड़ा अगर आप बता पाएं कि जैसे आपने 2 साल का टैक्स माफ किया है, तो क्यों किया ऐसा, क्यों आपको ऐसा जरूरत लगा कि आप 2 साल तक नहीं लेना चाहिए? जी 2 साल तक, जैसे गरीब लोग हैं, अभी नया मार्केट जो शुरू हुआ है तो वो अच्छे से अभी बिक्री भी नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ से टैक्स देंगे, इसलिए पंचायत ने 2 साल की टैक्स माफ की। बहुत बढ़िया। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो बड़े व्यापारी हैं वो बाहर बैठते हैं, छोटे व्यापारी जो अंदर बैठते हैं, उसके पीछे क्या समझता है, क्यों ऐसा किया? बड़े व्यापारी भाग नहीं जाते हैं कि हमने तो बाहर बैठा दिया? नहीं, जो महिलाएं हैं जो सब्जी भाजी का जो भी धंधा करते हैं, जैसे कि अपने घर में जो सब्जी भाजी का धंधा लगाते थे तो वो बाहर बेचने नहीं जा पाते थे। थोड़ा सा लेकर कहाँ उतने दूर 10 किलो 20 किलोमीटर दूर बाजार जाएंगे, इसलिए वहाँ वो सब्जी भाजी को लेकर ये मार्केट में जाते हैं जो है चरगांव बाजार जो वहाँ लगती है। तो वहाँ थोड़ी सी भी सब्जी हो गई 1 किलो 2 किलो जो भी सब्जी है तो वो जाकर वहाँ बेच सकते हैं। वो 2 किलो 3 किलो सब्जी को लेकर जैसे कि 10 किलो 20 किलोमीटर दूर जाते थे तो 2 किलो सब्जी को लेकर वहाँ व्यापारी जो है ये 10 रुपए 5 रुपए में खरीद लेते थे। वहाँ सही दाम नहीं मिल रहा था और उसका किराया भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, जैसे कि सामान का भी किराया, इंसानों का भी किराया लगता था, पूरे दिन उसका बर्बाद हो जाता था। 2 किलो सब्जी में पूरे दिन बर्बाद हो जाता था। तो महिलाओं ने समझा और ये मुद्दा उठाए कि यहाँ मार्केट होना चाहिए गांव में, कि हम लोग काम भी कर सकें और मार्केट भी कर सकें। कि यहाँ आसपास गांव में मार्केट नहीं है, 20 किलोमीटर दूर मार्केट है। जैसे बरसात हो गई, पानी जो बरसता है तो वो पुल में पानी भर जाता है, आने जाने की तकलीफ हो जाती है, तो महिलाएं नहीं जा पाती थी वहाँ। ऑटो भी बहुत टाइम से 8 बजे रात 9 बजे रात तक घर पहुँचाती थी, तो इससे दिक्कत हो रही थी महिलाओं को। तो हमने समझा कि यहाँ मार्केट होना चाहिए, इसलिए हमने पंचायत में ये आवेदन दिया। फिर वहाँ से हम जनपद गए, जनपद जन सुनवाई सब गए वहाँ से। फिर ये हम लोग APS द्वारा 68 गांव मिलकर हर पंचायत में आवेदन दिए। वहाँ से फिर आवेदन देने के बाद पंचायत कार्य चालू किया, वहाँ जन सुनवाई गए, जन सुनवाई जाने के बाद फिर मंजूरी दी। तो हमें ये जगह नहीं मिल रही थी कि मार्केट कहाँ लगाएं, तो मार्केट लगाने से हमें एक जगह मिला। तो वहाँ जो फॉरेस्ट का बिल्डिंग है वहाँ एक जगह था, तो फॉरेस्ट वाले बोलने लगे कि यहाँ कहाँ लगाओगे मार्केट, यहाँ नहीं लगाना है। तो हमने सोचे हम कहाँ लगाएंगे मार्केट। तो फिर हमने थाने में आवेदन दिए और जाके फॉरेस्ट वाले को और ये पटवारी RI को बुलवाए, वहाँ चेक किए तो वहाँ निकला सामुदायिक जमीन करीबन 15 एकड़ का है, तो वहाँ सामुदायिक जमीन। तो फिर फॉरेस्ट वाले मंजूरी दी। फिर इसके बाद भी वहाँ लगाने के लिए मना कर रहे थे कि यहाँ गंदगी फैलेगी, इसका साफ सफाई कौन करेगा करके ये सब बोल रहे थे। तो फिर पंचायत ने जिम्मेदारी ली कि इसका साफ सफाई हम करेंगे, रख रखाव हम करेंगे,
ये गांव का भी ऐसा गांव ही में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वहाँ मार्केट लगा। धन्यवाद धन्यवाद पुष्पा जी, बहुत अच्छे से आपने अपना स्ट्रगल बताया। और जो अम्बा जी कह रहे थे, इस नॉलेज जो नियम आपने बनाए वो आपका नॉलेज दिखाता है कि किस तरीके सोच से ये नियम आपने बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्विनी भाई से कि अगर जो बात कीर्ति भाई ने कहा कि ये एक सोशल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आगे लेके जाता है, ये खाली हाट एक बाजार का ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं है, तो वो कैसे एनेबल होता है, अगर आप प्लीज शेयर करें। 3 मिनट है। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? इसको यूज करूं क्या? तो मैं बेसिकली 3 चीज़ें आपके समक्ष रखता हूँ। उड़ीसा की बात हुई, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र में 33 डिस्ट्रिक्ट में एक आंकलन है कि 3500 हाटें हैं। एक वर्ल्ड बैंक द्वारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम MSCP था, जिसके अंतर्गत जो है रूरल हाट्स को एक ऑल्टरनेट मार्केट के रूप में पहचान देने की बात की गई और उसमें पूरा मॉडर्नाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्लान के अंतर्गत 20 लाख रुपए की राशि जो है नक्की की गई थी कि इसको जो है, और इसके लिए पंचायत द्वारा संचालित जो हाट्स है उनको प्राथमिकता दी गई। और वहां पे जाके पूरी, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, पंचायत के पास 50 काम है, मार्केट का काम जो है वो जनरली किसी को दे देते हैं, वो उसके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट कर लेता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन वहां पे चेष्टा ये की गई, प्रयास ये किया गया कि वहां पे कहीं न कहीं कमेटी का गठन हो, वो कमेटी पंचायत के बिहाफ पे जो है इस पूरे मार्केट को देखे। तो जो निर्मल भाई ने कहा और बाकी सब स्पीकर्स ने कहा कि वहाँ पे किस तरीके का माल बिकता है, क्या बिकता है, किसकी कमी है, किसकी कमी नहीं है, क्योंकि बाजारीकरण तो हो गया लेकिन बाजार में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए इस पर सोच नहीं बन रही थी। और इसके साथ साथ दूसरी बात जो वहाँ निकल के आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम रूप से देखने को मिलता था। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये सारी चीजें करनी है, पक्के ड्राइंग, पक्के रेस्ट बेड्स नहीं है जहाँ लोग बैठेंगे प्लेटफॉर्म, तो ये सारी चीजें वहाँ पे एक सम्मिलित रूप से जो है उस 30 हाटों में ऐसा काम हुआ। और आप आज भी जाके देखेंगे तो कुछ हाटों में लोगों ने बहुत ही उम्दा तरीके से आज भी वो हाटें में सक्रिय रूप से काम कर रही है। दूसरा प्रसंग मैं आपको लेके चलता हूँ झारखंड में, जहाँ पे आप देखें इसको एक सोशल और पॉलिटिकल टूल, आज नहीं 1948 की बात कर रहा हूँ। हाट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एथनिक कम्युनिटीज के संग में पूरी संलग्न है। तो हो समुदाय जो है उन्होंने 1948 में जो है सरायकेला और खरसवां का जब ये मिलाप हो रहा था कि खरसवां का प्रिंसली स्टेट ने उस वक्त हाट को अपना जगह बनाया था तो उससे कि ये नहीं होना चाहिए, हम नहीं मिलेंगे सरायकेला के साथ में। और आज भी आप देखेंगे 1 जनवरी 1948 में वहाँ पे गोलियां चली, 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए। आज भी हो समाज उसको ब्लैक डे के रूप में देखता है। तो ये एक अपने बात को रखने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने यूटिलाइज किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंतर्गत ब्रिटिश के अगेंस्ट में जब अपनी नॉन कोऑपरेशन की भाषा इन्होंने रखी, इन्होंने हार्ट्स को यूज किया। तो ये सारी कहानी जो है, इसके अलावा और एक बहुत बड़ी बात जो चाईबासा में हुई थी, चाईबासा भी झारखंड का एक हिस्सा है, आप दंग रह जाएंगे कि म्यूनिसिपैलिटी का जोर आ गया कि सबने बताया कि अब आप जो है म्यूनिसिपैलिटी के अधीन रहेंगे। उन्होंने कहा क्यों, हम तो 5th शेड्यूल वाले विलेजेस हैं, हम क्यों रहेंगे। तो उन्होंने हाट को फिर अपना प्लेटफॉर्म बनाया जहां जाके उन्होंने पूरी तरीके से बातों को समझाया और एक मुहिम रखी वहां पे कि हम नहीं रहेंगे इन सब चीज़ों में, हमें हमारे तरीके से शेड्यूल 5 के आधार पर काम करना चाहिए। बस इसके अलावा मैं 2 बातें और रख देता हूँ आपके सामने कि उड़ीसा में नाबार्ड के मार्फत एक हाट एज ए रूरल बिजनेस हब, ये बड़ा फैंसी सा नेम है, रूरल बिजनेस हब, लेकिन इसके अंतर्गत जो मैंने आपसे महाराष्ट्र के लिए कहा वो सारी बातें यहाँ पे की गई। एक चीज यहाँ पे जो अलग की गई वो थी कि हार्ट वर्किंग कमेटी को जो है पंचायत के अगेंस्ट में अंदर में जो एक मान्यता दी गई कि आप एक कमेटी बैठाएं जो गवर्न करे। धन्यवाद। थैंक यू एंड सॉरी सो धन्यवाद आप सभी 5 लोगों का जिन्होंने शेयर किया अपना इंफॉर्मेशन। और हमें पता है कि इस रूम में और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है, कहानियां हैं, तो उसके लिए हम जानने के लिए इच्छुक हैं। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग 3 ग्रुप में, जितने लोग हैं हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए एक ग्रुप। और हमारे पास 3 रिपोर्टर हैं, प्रद्युम्न एक रिपोर्टर हैं, राहुल हैं और विनोद हैं, जो रिकॉर्ड करेंगे जो आपके डिस्कशन हो रहा है और फिर उस निचोड़ को हम लोग प्रेजेंट करेंगे।
तो 20 मिनट का टाइम होगा ग्रुप वर्क के लिए। आई रिक्वेस्ट कीर्ति भाई तो शेयर की ग्रुप वर्क का टेम्पलेट क्या रहेगा। ठीक है कि हमने जो ओवरऑल डिस्कशन हुआ उसको 3 मेजर थीम में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपसे हम लोगों को सबका कलेक्टिवली एक इनपुट मिले। आइडिया ये है कि हो सके जो भी आप लोग इनपुट देंगे कलेक्टिवली वी कैन प्रोड्यूस अ रिपोर्ट व्हिच कैन गो टू द पीपल हु मैटर्स इन दिस केस इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इट टू द नेक्स्ट स्टेज। जो भी आप लोग का रिकमेंडेशन होगा उस हिसाब से गवर्नमेंट एंड पॉलिसी गवर्नेंस एंड पॉलिसी में कैसे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी लाए, ओनरशिप मॉडल्स वगैरह जैसे इन्होंने अपने हार्ट के लिए बनाए हैं, सो पंचायत के रोल के अंडर इसको कैसे लाया जाए। इस ये डिस्टिंक्ट मेथड ना करें तो लैंड को लेके जैसे अब दूसरे सेशन पे हम सुन रहे थे इसको कैसे मान्यता और मिले और इस मॉडल को हायर लेवल से कैसे पुश किया जाए उसके ऊपर कुछ अगर सजेशन है। इकोनॉमी एंड इकोलॉजिकल लिंकेज के ऊपर काफी बात हुआ, वैल्यू एडिशन, सर्कुलरिटी एंड ऑल दैट, उसके ऊपर आप लोगों का क्या रिकमेंडेशंस है। सोशल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बात नहीं हुआ। यू गो रैंडमली टू एनी हार्ट यू विल फाइंड देयर इज नथिंग, लिटरली नथिंग। बाउंड्री भी ठीक से नहीं है, महिलाएं आते हैं सबसे ज्यादा, वहां एक छोटा सा टॉयलेट भी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा अगर इशू ये सॉल्व कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये 3 थीम में ईच ग्रुप कैन ड्वेल क्विकली फॉर 20 मिनट्स ऑन मोस्ट ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। कोई कुछ रह गया तो डोंट वरी, अदर ग्रुप वुड डेफिनेटली ब्रिंग इन, बट छोटे छोटे ग्रुप में लेट्स डिवाइड आवरसेल्व्स। ये तीनों मेजर थीम है। अगर आपको लग रहा है और कोई भी पॉइंट आना चाहिए डोंट शाय अवे, इसको भी उसको भी जरूर लाइए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी, मैडम अश्विनी जी और मैडम आप भी अम्बा जी प्लीज एक ग्रुप में आप प्लीज ज्वाइन दिस स्मॉलर ग्रुप्स एंड आल्सो लीड देम, हेल्प देम व्हाटएवर पॉइंट्स दैट नीड टू कम फॉर। सो कैन वी कलेक्ट 3 रिपोर्टर हैं तो 3 रिपोर्टर कौन सा थीम लिखेगा तो उसी में each group will look at all three. Try to look at all 3. अगर कुछ रह जाता है तो कोई इशू नहीं है because other group will एक ग्रुप उधर कोने में चले जाते हैं। हाँ, एक ग्रुप या बीच में बैठ सकते हैं, एक ग्रुप इधर आ सकते हैं। प्लीज आप just join any of the group that you want. मेहनत करेंगे तो लंच भी बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज सम पीपल लीड अस। एक ग्रुप थोड़ा एंड में आ सकते हैं, कम टू द फार एंड, जहाँ पे चेयर्स हम लोग अलग लगा लें। तो 20 मिनट समय मिलेगा। कुछ लोग So that is group 1, this is group 2 and group 3. Can you make it? हाँ, एक ग्रुप यहीं बैठ सकता है। मैं तीनों रैपोर्टर से रिक्वेस्ट करूँगा वो अलग for the vegetables and the fish also, there are now many places so that it's not related to the large culture actually. So apart from that large culture, that I know that it's important. That is also important. But along with that, there are some ponds here where the small fishes cultivated because fast. So most of the cases that the small fishes are here, the local fishes are just parts of the local market. So if the people see that these fishes are still there, because in urban area, when the indigenous fishes came, the small amount of fishes is just this. That can thing. So this is what I If I understood correctly, you were suggesting like using
market as a platform to educate the farmer also on the indigenous technology, to train them also, use that as a common base. क्योंकि हर किसान को नहीं आता है इंडिजिनस खेती करना या उनको मछली पालन करना नहीं आता, तो हम उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, हर कोई अवेलेबल होता है। तो इंस्टीट्यूशंस केस हो गए ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो आपके फार्मर की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, और जब प्रोडक्शन आएगा तो ऑफकोर्स मार्केट में आएगा और उसको अगर मैं ये चीज Actually, capacity building farmers पता है ये करना चाहिए और ये कैसे करते हैं, लेकिन मार्केट फोर्सेस ऐसे होते हैं कि प्रॉपर प्रोडक्टिविटी देखते हैं, सोचने तो है कि प्रोडक्टिविटी कम है और ज़्यादा पेस्टिसाइड सब करता है, मतलब तो उन लोग का ये अवेयर करना चाहिए कि इसमें भी कुछ ऐसा होगा अगर ला सकते हैं तो इकोनॉमिकली भी हेल्पफुल फॉर देम एंड इकोलॉजिकली इट विल बी फॉर द नेचर एंड Instead of discussing all the ideas, let's just collect the ideas. Otherwise, one idea can, we can discuss the whole evening. So maybe we can just have a round of quick discussions inclusively. Before that, we can include politics also, talking about panchayat. Well, governance, local governance mechanisms. स्टेट के पंचायती राज ये देख रहे ऐसा नहीं कि निलामी हो गई पर ये क्या है, ये स्टैंडिंग कमेटी है ऐसी चीजें प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जैसे प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसमें क्या प्लानिंग का सक्रिय किया जा सकता है, तभी वो मजा आप उसको नरेगा की जो एक्शन प्लान है महात्मा गांधी नरेगा में बहुत सारे राजनीतिका या पर्पस से होती है, जहाँ सपोज अगर मार्केट के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या मार्केट से रिलेटेड इसकी प्लानिंग की प्रोसेस के सारे ये दो तीन चीजें जो एस्पेक्ट या पंचायत से अगर प्लानिंग प्रोसेस मार्केट रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक उसको अपनी गवर्नेंस प्रोसेस और इन सब चीजों के अंदर स्टैंडिंग कमेटी रेट भी होता है, ये मान्यता दिया है वो ग्राम पंचायत उसका टेंडर निकालते हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हैं, वो हाथ का टैक्स कलेक्शन का काम करता है। सिस्टम ये है क्योंकि हम वहाँ पे दुकान लगाते हैं, गांव के आसपास के लोग होते हैं, उसका टैक्स होता है 10 रुपये 20 रुपये डिसाइड करती है ग्राम पंचायत, उसके आधार पर काम होगा। ये काम स्कूल में चलता है। इसमें ये हो सकता है ग्राम पंचायत से राजस्थान में राजीव का अच्छा काम किया, राजीव की महिलाएं वहाँ का रसोई वगैरह से साथ में, मैंने ये यूज किया तो अगर राजीव की ये महिलाएं
तरजीह दिए जाए जब तक ये इंक्लूजन हो जाएगा। दूसरा, हार्ट के अंदर हमारे राजस्थान में जो ट्रेंड है, एक तो मार्केटिंग का बात तो हमने बात की, दूसरा एक मैं पॉइंट रखना चाहूँगा। जैसे हमारे गांव के आसपास क्लस्टर में कोई प्रोग्राम होता है किसी के यहाँ, कोई घर में फंक्शन है, शादी है, तो आसपास के उस एक हाट में लगभग 100 गाँव जुड़े हुए हैं। अगर उसे व्यक्ति को अपनी शादी का मैसेज देना तो उसके हाट वाले दिन सोई गांव के लोग आएंगे और उसका शादी का कार्ड वो सोई गांव के एक साथ उसके सभी लोग मिल जाएंगे। तो उसके जितने भी रिलेटिव है हाट में जरूर आते हैं, तो उनका जो रिलेशन का एक बॉन्डिंग है उस हाट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वो वर्षों तक अगर उनको जाना तो उसे कोई माध्यम नहीं दूसरा, फिर उनका मोबाइल वाला बात करेंगे, मोबाइल में तो कह ही सकते हैं, लेकिन आपस में मिलना जुलना या कोई बड़ा लेवल का कोई झगड़ा है, जैसे कोई समस्या है, तो वो हाट वाले दिन सारा सोल्व हो जाता है और वो कम्युनिकेशन चल जाता है। पॉलिसी वाली जो बात है इसमें जल्दी हो गया कि ये जो समस्या के काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत, इस काम के साथ साथ कुछ महिलाओं को जोड़कर एसएचजी की महिलाओं को महिलाओं के साथ ये टैक्स कलेक्शन का उनको नियमावली के तहत उनको हेल्प करके ये कर सकते हैं। पहला। दूसरा, ग्राम पंचायत से हाट का टैक्स कलेक्शन का काम तो करती है, लेकिन जो बेसिक एमिनिटीज है जैसे टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटी ये उपलब्ध नहीं कराती, तो ये ऐसा एसएफसी या एफएफसी में राज्य वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त आयोग में ऐसा पर्टिकुलरली एक नियम होना चाहिए ताकि आज इस हाट बाजार के लिए जो कस्बे वाली ग्राम पंचायत है, हाट कस्बे वाली ग्राम पंचायत है टाउन वाली, तो राज्य वित्त आयोग या केंद्र वित्त आयोग में भी कुछ फंड ऐसा है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। वहाँ पर हाट का जो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत हाट बाजार बनते हैं राजस्थान में, लेकिन हाट बाजार बना दिया, लेकिन उनके लिए एमिनिटीज का जो है टॉयलेट्स वगैरह वो फैसिलिटी संभव। दूसरा ये सुबह ही मिलेगा तो खत्म हो सब्जी वाली आपको other entities and sell to the market, but then very few labs are actually active and then they release government. And there's this very organic heart which kind of defies the logic of market when left to its own. This structure gets very corrupted when the intermediaries come in and actually charge the highest volume of the market. So that way, revival of the lab structure is very important because we should keep in mind that the nature of the heart in the forest is very organic. So keep that and then go from cooperatives established. अर्बन हार्ट उड़ीसा में उड़ीसा सब लेके उड़ीसा का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो 1960 परिवार से लेके सब्जी से लेके कपड़ा से लेके सोना से लेके सब कुछ, लेकिन वो बाकी रूरल हार्ट का बारे में सोचेंगे वो भी डिफरेंट ट्राइबल एरिया में वो हार्ट का जो क्वालिटी थोड़ा जो अर्बन कोस्टल एरिया में वो हार्ट का रूप अलग, लेकिन पॉलिसी पैटर्न में हार्ट को देखेंगे हार्ट के लिए स्ट्रेचिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए या हार्ट को और बेहतर हार्ट का बनाने के लिए। दूसरा बात ये है अभी एजुकेशन को हम देखेंगे इतना
जौनबान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हार्ट बीट पर बड़ी मैनेज इसका खुद का एक आकर्षण है। अभी भी हम जब जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क उड़ीसा, उसका हार्ट जहाँ पर है हम रुक जाते हैं, कुछ देखने को, नया देखने को, कुछ अलग देखने को वहाँ पे उसमें एक क्या टूरिज्म का हिसाब से भी देख सकते हैं। आप जो भी इनकी हार्ट को अपने कोई बड़ा स्कूल का बच्चों को पूछेंगे जानकारी नहीं, उसका हिसाब से बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो उड़ीसा में उड़ीसा सरकार को थोड़ा बड़ा सेट बना है, लेकिन उनका मैनेजमेंट और उसका देख रेख उसको भी करना चाहिए। 5 minutes. Most of the points covered, to add to what Abba has said in the opening. I want to add, I think Abba will be very like Mizoram तो वहाँ पे जो ऑन द वे जगह बोलते हैं खुद से कोहिमा से अराउंड वहाँ पे जो ऑन द वे लाइक small market where you find no one box items are there, rates are written there, boxes 50 rupees, 100 rupees, buy and get the money in the box. So something to do with trust, believe. Like any other the other thing I just how do we like use point, continue to use point, how do we link the farmers to the market? I was mentioning about capacity building. So can we come out with some policy or some strategy to give preference to the very poor community members? Because I understand there is a tender business going around the market. So there is a market based हो रहा है, auction होता है. So how do we ensure that the very poor जो है उनको कैसा opportunity मिले, they get that space? Third thing which is about जो belong to Assam. Around this transportation points of the river, both transportation, there are huts. I don't know how many studies have come around those huts. And threat is that bridges are being built. So boats flying will be discontinued. So where will these people, anyway they will manage their livelihood, but आरियस ने कुछ स्टडी किया था, आरियस जो प्रोजेक्ट वर्क I've already talked mostly about the history of Chhattisgarh. I think Hart Bazaars are also a good source of preserving culture in terms of the digital. It is also important कि हम जो भी यूज हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, how do we also value add because अगर एक हाट बाजार है उसमें फॉर एग्जाम्पल 4 अपना हाट बाजार लगा रहे हैं और उसमें सब लोग टमाटर भी लेकर आए थे, कितने लोग उससे टमाटर खरीदेंगे? एक दिन टमाटर खरीदेगा, दूसरे दिन टमाटर खरीदेगा, but third day it will stay and will not be of any use and it will then convert into food. But then if we give them the capacity to or maybe train them to bring back the fruits returns जो इंडिजिनस उनके थे, फॉर एग्जाम्पल महुआ का सिर्फ अगर सारे फार्मर महुआ की सीजन में महुआ ही बेच रहे हैं महिलाएं तो 50 रुपये में 100 रुपये में वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन इफ वी एड वैल्यू जैसे उनका कल्चर का पार्ट रहा है महुआ लड्डू खाना, महुआ का लाठा खाना, मड़ुआ का लड्डू बनाते हैं, मड़ुआ का पीठा बनाते हैं, एंड इफ वी ब्रिंग बैक आई थिंक इट विल also give them alternate ways to earn more than just selling the vegetables. Apart from this, it is also important how do we link urban buyers directly to the farmers. So how do we contrast this or like consumer group chalate hain wherein the consumers put the demand that they want 5 kgs of ragi atta or 5 kgs of maybe madwa laddu or mahua laddu if there is some seeds in their family. We put them directly in touch with the farmers and they directly get to procure from the farmers. So I think more of such One more minute. consumers should be then made accessible.
not been there under these pandemic times. The entire world has not been economic sector. Very powerful. And also economics also inclusion of that is linked to the government giving them MSP. With MSP, government after paddy it's not giving them MSP. That is why farmers have also stopped growing milk. They grow for themselves, for their own consumption. Every farmer in Jharkhand has millets in various forms and going on, but they are not selling it. Now they are selling it, and if you go in Jharkhand, you will see that farmers are now saying that it is not. Can I request all of your attention back? There's so much pressure on them to grow millet now. They have somewhere started identifying. Okay, 2 more minutes. That's I think that's the important thing, no? Markets and huts are explaining two different things. Conceptually same. Markets, wherever markets have come, they have reduced the diversity. Huts have, in a way, sustained the diversity. So how do we balance this? You know? And do you want to add anything on the policy or anything? Or suggestions in any of the other? Can I add one more point? Just one minute. This infrastructure spaces, even in the covered, where like tribal areas, they 90-10, some NGOs or some organizations will have to take 10% share. Can we also leverage this kinds of scheme? Yes, we can do these things. Also in the interiors of Jharkhand, you will see people are consuming substantially but that is not the natural and native English platform. It was mostly like mahua karak or maybe chura badam or something like that. It's getting vanished from there. And Can you promote local recipe huts? yeah, we can promote it. Some projects have started doing No, it. it's happening organically in the Northeast. Yeah, we are doing it in Now from Northeast are expanding to other places. and that is why we are now working on a book wherein we are recording the indigenous recipe. We are from the females in Jharkhand, how they used to prepare certain dishes. What are the factors that is leading to promotion of these of not like for the indigenous is there something like No, MSP. The thing is, the cultural and emotional attachment to the heritage seeds is much more stronger than any MSP. So the pride of our community to say that if we lose this, no money in the world can buy back the seeds. So I think that is one, and this let us have this in the hills of Assam, because Foxtail is not in the plains, it's on the high elevation, but in the other parts of the northeast is still Beautifully articulating the food systems and the heart. Those can go local food system. Yes. Livestock is a big area. yes, very important. Yes. okay. So I sincerely request. Hello. Can we get your attention back? Fruits. Can we get your attention back? Joining the Ambaji, can we conclude? Yeah, please. They want us to stop talking now. Get the rapporteurs or the leaders speak. Rapporteurs will be presented. Please sit down. Great. Yeah. So, Don't forget the issue of livestock and riverine system. Attention. Yes. Nirmal bhai, attention here. Nirmal bhai. Okay. Guys,
It's like a heart now. It's our heart, yes. Please. Yeah, okay. Can we come back? As Ambani said, it's also looking like a heart. Please be there. Please sit there. Sit down. You don't have to go here. We're really sorry to, take on this very enriching discussion. What we'll do is we'll give you 3 to 5 minutes each group. Give 2 minutes, Please, 3 minutes. please decide who. There is a rapporteur. So rapporteur can present, or whoever you feel, please present. So just presenting bullet points. What are the key, discussion points that came out? Just share it with your group, and that will be one of the things. Who will present? Only bullet points. तो Can you please all listen? हमारा ग्रुप में जो बातचीत हुआ उससे ये सबसे ज़्यादा बातचीत हुआ कि गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव करना है और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बातचीत हुआ और इंक्लूजन को लेके भी बातचीत हुआ।